Welcome to all of you dear students. अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। स्टूडेंट्स, हम सभी जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्लास कर रहे थे। डॉवर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, लोथरमेयर कर्व्स, ये तीन क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के पढ़े। आज अगली थ्योरी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन से मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज की हमारी क्लास क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए। क्लास आपको अच्छी लगेगी, हमें उम्मीद है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक एक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो बच्चों तो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही क्लासेज जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे पीछे न्यूलैंड, ऑक्टेव्स और लोथरमेयर कर्व ने बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन डॉवर्नियर ने भी बताया, न्यूलैंड्स ने भी बताया और लोथरमेयर में भी एटॉमिक मास को बेस लिया गया। ऐसे ही मेंडलीव ने भी अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास को ही बेस लेते हुए बनाया। उस समय जो नॉन एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स के बारे में जो जानकारी थी, उन 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेंडलीव के द्वारा किया गया टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे 1869 में, कब? 1869 में। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कब दिया गया बच्चों? 1869 में। इस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic mass, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हुआ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को डिफाइन किया गया कि क्या डिफाइन हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखिए, इनके बारे में कहानी है बच्चों की इन्होंने उस समय के जो नॉन एलिमेंट थे 63 एलिमेंट्स, उन 63 एलिमेंट्स के लिए प्लेइंग कार्ड्स लिया। प्लेइंग कार्ड पे सभी एलिमेंट्स के नाम लिखा, उसके एटॉमिक मास को लिखा और अपने रूम में, जिस रूम में रहते थे उस रूम की दीवार पे उन 63 प्लेइंग कार्ड्स को, मीन्स एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे वॉल पे फिक्स करते गए। दीवार पे क्या कर गए? फिक्स करते गए। और दीवार पे फिक्स करते गए तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में ये पाया कि वो 63 एलिमेंट्स एक ग्रुप में अरेंज हुए। तो 53 एलिमेंट्स क्या हुए? 8 ग्रुप में अरेंज हुए और 6 पीरियड्स में अरेंज हुए। 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड्स में अरेंज हुए। ठीक, तो इसके लिए अरेंजमेंट का जो आधार बताया, अरेंजमेंट के आधार एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट दिया इन्होंने, वह उसकी ऑक्साइड और हाइड्राइड प्रॉपर्टी को लिया। इन्होंने एलिमेंट्स की ऑक्साइड और हाइड्राइड प्रॉपर्टी को लिया। अब ऑक्साइड प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक देखिएगा। ऑक्साइड प्रॉपर्टी को एक अल्टरनेट छोड़ के हम लिखते हैं क्या? R2O, R2O3, R2O5, R2O7 बाबू। ठीक है, ये हो गई अल्टरनेट, एक छोड़ के लिखिएगा। फिर क्या होगी इसकी ऑक्साइड प्रॉपर्टी? R2, ठीक है,
RO होगी, ठीक है, क्या होगी RO, RO2, RO3 और क्या हो जाएगा RO4, RO3 और RO4, इसकी क्या हो जाएगी ऑक्साइड प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाइड्राइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी जो हाइड्राइड प्रॉपर्टी होगी वो होगी RH, RH2, RH3, RH4, फिर अब घटेगा RH3, RH2 और RH की, इसकी क्या होगी हाइड्राइड प्रॉपर्टी होगी। जो एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, इस एलिमेंट को इन्होंने अपने एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड प्रॉपर्टी के आधार पर अरेंज किया, तो इसकी ऑक्साइड और हाइड्राइड प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने फार्मूला बता दिया प्रत्येक ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। क्या मिला ऑक्साइड का फार्मूला R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7 और RO4, 8 ग्रुप के लिए ऑक्साइड का फार्मूला बच्चों। ठीक, हाइड्राइड का फार्मूला फर्स्ट ग्रुप के लिए RH, दूसरे के लिए RH2, फिर RH3, फिर RH4, फिर घट रहा है RH3, RH2 और RH, और 8th ग्रुप के लिए ऑक्साइड का फार्मूला नहीं बताया। ठीक है, तो इस तरीके से 8 ग्रुप मिले और क्या मिले पीरियड 6 पीरियड्स में इन्होंने 63 एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स को 63 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया अरेंज किया, मतलब 63 एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ बताया। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो बताइए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगली जानकारी है कि फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या है अगली चीज फीचर्स। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। फीचर्स, ठीक है, फीचर्स क्या थे, किनके बारे में क्या फीचर्स बताए, तो फीचर्स ये बताया गया कि जो एलिमेंट्स के जो वर्टिकल कॉलम है, एलिमेंट्स को जो ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में, तो कहा गया पहला फीचर्स की द वर्टिकल कॉलम, द वर्टिकल कॉलम्स, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, the vertical columns are called groups। vertical columns को क्या बताया गया बच्चों, ग्रुप बताया गया। vertical columns are called groups and horizontal rows are and horizontal rows are period, horizontal rows are period। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया और हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा गया पीरियड कहा गया। तो इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या क्या हुई थी 8 हुई थी और पीरियड की संख्या कितनी मिली थी 6 मिली थी। इस चीज को रखिए, पूछा जाए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितनी थी और पीरियड की संख्या कितनी थी, तो कितनी बताएंगे हम लोग ग्रुप की संख्या बाबू, ग्रुप की संख्या बताएंगे 8 और पीरियड की संख्या बताई जाएगी कितनी 6 बताई जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट का जरा समझ दीजिएगा। फिर अब इस ग्रुप और पीरियड में जो एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को अरेंज किया, तो कहा गया कि ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सेम बैलेंसी, मतलब किसी ग्रुप की में जो एलिमेंट्स हैं उन ग्रुप की बैलेंसी क्या होगी सेम होगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है, क्या है ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप show the same valency, show the same valency, show the same valency, all the elements of a group show the same valency which is equal to the group number। ठीक है, और जो वैलेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी,
ग्रुप नंबर की, विच इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर की, विच इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर की क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनकी पहली फीचर्स हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कि वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड, ग्रुप नंबर की संख्या 8, पीरियड की संख्या 6, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, किसी एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम होगी और वह वैलेंसी उनके ग्रुप नंबर से बताई जाएगी। उनकी वैलेंसी क्या होगी, उनके ग्रुप नंबर से बताई जाएगी। ये पहली फीचर हुई। दूसरे फीचर की बात करते हैं। दूसरे फीचर्स में जो बात कही जा रही है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कैसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, लाइक एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चेंज्ड ग्रेजुअली, चेंज्ड होगा, ठीक है, कैसे, ग्रेजुअली, चेंज ग्रेजुअली इन एनी पीरियड, नोट करते रहिएगा, इन एनी पीरियड while going from left to right, in any period while going from left to right, ठीक है। मीन्स जब किसी पीरियड में क्या है, जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पीरियड में क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो कारक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगी, ग्रेजुअली चेंज होती जाएगी इन ए पीरियड, ग्रेजुअली उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आती जाएगी बच्चों। तो ये क्या है, दूसरा फीचर था। तीसरे फीचर की बात करते हैं। तो तीसरे फीचर्स में ये है कि जो इनका फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, मीन्स फोर्थ के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड छोड़ने के बाद, ठीक है, क्या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के बाद बात कर ले तो एलिमेंट्स को टोटल 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड में अरेंज किया गया, लेकिन कहा गया कि द पीरियड्स, ठीक है, तीसरी चीज बोली गई कि द पीरियड्स कौन से पीरियड, पीरियड नंबर 4, 5, 6 वेयर, period number 4, 5, 6 were divided into two halves, ठीक है। जो पीरियड नंबर, जैसे पीरियड नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, 3 पीरियड, 4, 5 और क्या हो गया 6 पीरियड। तो कहा गया 4 और 5 पीरियड जो था, 4 और 5 पीरियड था, ये क्या होता है 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया। 4 और 5 पीरियड क्या हो गया, 2 हाफ्स में डिवाइड बताया गया, ठीक। फोर्थ पीरियड में क्या बताया गया कि एक लेफ्ट कॉर्नर पे एक एलिमेंट को लिखा जाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट को लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में और दूसरे एलिमेंट को राइट कॉर्नर के बॉटम में कुछ इस तरीके से अरेंज करके बताया गया एलिमेंट्स का। तो इस तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे पीरियड में कोई सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ और 6 पीरियड्स में एलिमेंट पीरियड 4, 5, 6 वे आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, पीरियड को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें लेफ्ट पार्ट के टॉप कॉर्नर पे एक एलिमेंट को रखा गया और राइट कॉर्नर के बॉटम कॉर्नर पे दूसरे एलिमेंट को रखा गया। तो ये क्या हो गई बाबू, फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये क्या है, फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब आगे हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, इरेज करते हैं। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज की बात की जाती है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या है,
एडवांटेज यही है कि उस समय जो भी 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे उन सभी को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, उनकी सिमिलरिटीज के आधार पे क्या कर दिया गया था, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। एडवांटेज, एडवांटेज नोट करिएगा, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहली एडवांटेज कहा जा रहा है कि ही कुड क्लासिफाई 63 elements. He could classify 63 elements discovered. He could classify 63 elements discovered at that time. Discovered at that time. उस समय पर जो भी एलिमेंट तलाशे गए थे उन सभी का उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बीच जो सिमिलरिटी थी उस सिमिलरिटी के आधार पे उस समय के नॉन 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ही लेफ्ट गैप या स्पेस, ही लेफ्ट गैप फॉर येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, फॉर येट टू बी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, फॉर येट टू बी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया, गैप रख दिया। देखिए एक चीज उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया कि पीछे डोबर्नियर, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, लूथर मेयर ऐसे केमिस्टों ने ये नहीं बताया कि आगे और एलिमेंट खोजे जा सकते हैं और यदि आगे और एलिमेंट मिलेंगे तो उनकी पोजीशन कैसे बताई जाएगी। लेकिन इन्होंने, मेंडलीव ने आगे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट खोजे जा सकते हैं, मतलब आगे जो नए एलिमेंट तलाशे जा सकते हैं, उनके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया। ही लेफ्ट गैप फॉर इट टू बी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जो गैप छोड़ा इन्होंने किस रूप में छोड़ा, ये छोड़ा किसके, 7 पीरियड के रूप में, ठीक है। 7th पीरियड को, मतलब 6 पीरियड बताया गया और 7th पीरियड के रूप में इन्होंने पूरा क्या किया, एक गैप रख दिया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी चीज क्या थी, तीसरी एडवांटेज कि ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ undiscovered elements. He predicted the properties of undiscovered element, undiscovered elements, ठीक है, एलिमेंट्स नोट करते रहिएगा लाइन को। He predicted the properties of undiscovered element, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट किया। और इस प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट किसके आधार पे किया, तो कहा गया ही नेम्ड देम, उन्होंने इसका नाम रखा, ही नेम्ड देम, ठीक है, ही नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग, उन्होंने इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का जो नाम रखा बाय प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमेरल, बाय प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमेरल का यूज करते, संस्कृत न्यूमेरल का यूज करके उसका नाम रखा, जैसे एकक, डीबी, ठीक है, ट्री, एक डीबी, ट्री एटसेट्रा, ठीक है। इस आधार पे एक मतलब क्या हो गया, एक हो गया, एक का मतलब 1, डीबी मतलब क्या हो गया, 2 की बात हो गई, और ट्री मीन्स किसकी बात हो गई, 3 की, ठीक है। इस आधार पे उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए क्या किया, नेमिंग किया। इस आधार पे उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए क्या किया बाबा, नेमिंग किया, ठीक है। तो ये कहा गया कि नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग ए
संस्कृत न्यूमेरल, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनका नाम किस आधार पे किया? संस्कृत न्यूमेरल के आधार पे, एका, डीवी, ट्रीवी एटसेट्रा टू द name of preceding similar element, to the name of preceding similar elements in the same group, ठीक है, preceding similar elements in the same group, ठीक है। फिर अगली एडवांटेज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अगला एडवांटेज कहा गया है कि ही करेक्टेड द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक, तो ये पहला रिच करते हमने, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अगला 5th पॉइंट की एडवांटेज की बात क्या हो रही है कि 5th पॉइंट का एडवांटेज में कहा जा रहा है he corrected the atomic weight of some elements to arranging the elements as the position of their atomic masses, ठीक है। एक आ गया कि it helped in correction of atomic weight, it helped in correction of atomic weight of certain elements on the basis of their position in periodic table, ठीक है। ठीक, आ गया अगली चीज कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या किया? करेक्ट किया। तो इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में उनके पोजीशन के आधार पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को इन्होंने करेक्ट किया। एज एग्जाम्पल नाम जानते रहिए कि एग्जाम्पल यदि पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल के आधार पे जानिए, हो गया गोल्ड, हो गया क्या हो गया? गोल्ड एयू हो गया, फिर क्या हो गया? प्लेटिनम हो गया। ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे, गोल्ड, प्लेटिनम, ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जिसके एटॉमिक वेट को इन्होंने क्या किया? करेक्ट किया। तो पूछा जाता है कि नेम द एलिमेंट हुज एटॉमिक वेट करेक्टेड बाय द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो नाम ये दो याद रखिए, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये हो गई क्या? एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बेटा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखिए, क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को, हमें उम्मीद है निश्चित ही, पर नोट करते रहिएगा बच्चों। यदि क्लास को अभी तक लाइक न किए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा ऐसी क्लास आपको इम्पोर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों। बस हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, जब तक कि क्लास खत्म ना हो, ठीक है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, छोटी छोटी क्लासें होती है। तो एक बार पुनः ये क्लास को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तरफ, ठीक है। लिमिटेशन इसका जानते हैं कि क्या कमियां रह गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियां में सबसे पहला चीज क्या है कि इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल, इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल, इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इन्वर्जन हो गया, मतलब पीरियोडिक टेबल इन्वर्जन मीन्स क्या होगा बाबू? जैसे कि मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को क्या किया था? अरेंज किया था। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि कुछ कम वाले, कुछ ज्यादा वाले एटॉमिक मास के एलिमेंट पहले आ गए और कम वाले क्या हो गए? बाद में।
मीन्स ज्यादा एटॉमिक मास पहले आ गए और कम वाले क्या हो गए, बाद में आ गए। तो इसी कारण कहा गया कि इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, इन्वर्जन दिखाई देने लगा, मतलब हायर एटॉमिक वेट के एलिमेंट का पहले आना और कम एटॉमिक वेट के एलिमेंट का बाद में आना। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कहा दिया जाए कि कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक वेट क्या है 58.93, कोबाल्ट क्या हो गया, प्रीसीडेड निकल के पहले आ गया, प्रीसीडेड कोबाल्ट प्रीसीडेड निकल, कोबाल्ट प्रीसीडेड निकल, ठीक है। कोबाल्ट क्या हो गया, निकल के पहले आ गया 58.71, ठीक है। तो हायर एटॉमिक वेट के एलिमेंट के आगे पहले आ गए। या फिर बात कह दी जाए कि टेलेरियम, जिसका एटॉमिक वेट जो है 127.6, ये प्रीसीडेड हो गया, ये प्रीसीडेड हो गया। आप देख सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रीसीडेड किसके हो गया, आयोडीन के हो गया, जिसका क्या है एटॉमिक वेट 126.90। तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले कि जिनका एटॉमिक वेट अधिक था वो पहले आ गए और कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स क्या है बेटा, बाद में आ गए बच्चों, ठीक है। तो इसके आधार पे क्या बताएगी पहली लिमिटेशन की इन्वर्जन इन पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, इन्वर्जन दिखाई देगा। मतलब मेंडलीव ने जो रूल बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो क्या हो गया, उनका रॉन्ग हो गया, ठीक। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, पोजीशन ऑफ नोबल गैस, पोजीशन ऑफ नोबल गैस की बात हो गई। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस नॉट डिफाइंड हुआ, नॉट डिफाइंड इन पीरियोडिक टेबल, नॉट डिफाइंड इन पीरियोडिक टेबल, नॉट डिफाइंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसों की पोजीशन नहीं दी गई। क्यों नोबल गैसों की पोजीशन नहीं दी गई, क्योंकि नोबल गैस मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी गैसें जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मतलब कि नोबल गैसों की एक क्या हुई, अलग प्रॉपर्टी हो गई, नोबल गैसों की अलग प्रॉपर्टी हो गई। इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट थे उन सबसे अलग प्रॉपर्टी शो की मेंडलीव नोबल गैस, नोबल एलिमेंट, नोबल गैस ने। फिर दूसरी चीज की नोबल गैसों की जो खोज हुई लेटर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो हुआ नोबल गैसों की खोज हुई, तो जिसके कारण भी पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस नॉट डिफाइंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाई। तीसरी लिमिटेशन क्या हुई बच्चों, तीसरी लिमिटेशन क्या हुई, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट डिफाइंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट डिफाइंड। आइसोटोप्स की भी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं हो पाई। आइसोटोप्स की पोजीशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं हो पाई। क्यों नहीं डिफाइन हो पाई, आइसोटोप्स क्या होते हैं, पहली चीज तो ये जानिए कि आइसोटोप्स जो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स, किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स के मास नंबर डिफरेंट होने के कारण एलिमेंट के जो आइसोटोप्स थे वो अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग पीरियड में जाने लगे, ठीक। तो क्यों, क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे क्या था, बेस्ड था। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बच्चों किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ठीक है। तो एटॉमिक मास पे बेस्ड होने के कारण किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स की पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाई, मतलब किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स अलग अलग ग्रुप या अलग अलग पीरियड में अपने स्थान को बनाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास। फिर अगली प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ग्रुपिंग ऑफ
grouping of chemically dissimilar elements, chemically dissimilar elements, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स क्या हो गए कि एक ही ग्रुप में आ गए, ठीक है। कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सिमिलर नहीं थी जिन एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स क्या हो गए, एक ही ग्रुप में आना शुरू कर दिए। जैसे कि बात कर दें, एज एग्जांपल बात करें कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं तो कॉपर एंड सिल्वर जो होता है वो एल्कली मेटल के साथ आ गए। कॉपर एंड सिल्वर क्या आ गए, एल्कली मेटल के साथ आ गए, जबकि कॉपर और सिल्वर का एल्कली मेटल से कोई सिमिलरिटी नहीं होती। एग्जांपल के रूप में हो गया कि कॉपर एंड सिल्वर हैव नो रिसेम्बलेंस, with alkali metals, no resemblance with alkali metals, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग एक साथ होने लगी। जैसे कॉपर और सिल्वर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एल्कली मेटल से डिफरेंट थी, लेकिन ये किस में प्लेस हो गए, एल्कली मेटल में आ गए, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हो गया कि पहला इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस नॉट डिफाइंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट डिफाइंड, ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स इन ए सेम ग्रुप। अगले लिमिटेशन की बात करते हैं। अगला लिमिटेशन क्या है, तो अगला लिमिटेशन क्या है बच्चों, अगला लिमिटेशन कहा जा रहा है कि सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स का सेपरेशन होने लगा। अभी तो डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हुई, लेकिन अब सिमिलर एलिमेंट्स का सेपरेशन होने लगा। मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट क्या हो गए, अलग अलग ग्रुप में जाने लगे। तो ही कहा गया सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। लाइक जैसे बात कर दी जाए, ठीक है, लाइक किसकी बात हो जाए कि कॉपर, मर्करी, गोल्ड, ठीक है, एंड प्लेटिनम। कॉपर, मर्करी एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। कॉपर, मर्करी, गोल्ड एंड प्लेटिनम क्या लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इनका क्या हो गया, अलग अलग ग्रुप में इनका सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण, मीन्स लीस्ट रिएक्टिविटी होने के कारण मेटेलिक है ये, लेकिन इनका क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। इस केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स है लेकिन इनका सेपरेशन हो गया। यहाँ भी बताया गया कि ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग होने लगी थी। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइन हो पाया, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइन। मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन बच्चों क्या हुई, डिफाइन नहीं हो पाई। मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो प्लस चार्ज मीन्स कैटायन चार्ज बना के, पॉजिटिव चार्ज बना के एल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बना के क्या करता है, एल्कली मेटल की तरफ भी बिहेव करता है, और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज बना के हाइड्रोजन की तरह भी बिहेव करता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक। तो हाइड्रोजन को केवल अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन डुप्लेट ना कंप्लीट करके यदि अपने इलेक्ट्रॉन को देख दिया
तो पॉजिटिव चार्ज बन गया तो उसकी बिहेवियर अल्कली मेटल की जैसे हो जाएगी। और यदि हाइड्रोजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगी, जिसके कारण हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के सिमिलर हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बिहेव एज ए अल्कली मेटल एज वेल एज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल की तरह बिहेव होने के कारण हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं हो पाई। तो बच्चों क्या हुई, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन। तो हमने आपको बताया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताया, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझाया, उसके फीचर्स बताए, ठीक है, एडवांटेज बताया और फिर क्या बताया, लिमिटेशन। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अभी तक यदि लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखिए कोई कॉस्ट कोई मूल्य नहीं है बच्चों, तो तुरंत ही सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासें आपको अपनी जानकारी के लिए, हम की जानकारी के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, बारंबार स्वागत।